बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का जब दिन आता है और जब ये वर्ड समझ में आता है तो बच्चों को लगता है कि आज स्कूल की छुट्टी है और पतंग उड़ाने का दिन है। लेकिन क्या बसंत पंचमी कुछ और भी है? चलिए समझते हैं इस बसंत पंचमी के विज्ञान को और उसके बहुत सारी चीजों को। उसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक तथ्य भी छुपा है या फिर कोई संक्रामक तथ्य भी? आइए समझ लें और जान लें। बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा भी कहा जाता है, बसंत के आगमन की तैयारी की प्रतीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन के क्षेत्र के आधार पर लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार से त्योहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी भी होलिका और होली की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है, जो 40 दिन बाद होने वाली होती है। पंचमी पर बसंत उत्सव बसंत से 40 दिन पहले मनाया जाता है, क्योंकि किसी भी मौसम की संक्रमण अवधि 40 दिन होती है और उसके बाद मौसम पूरी तरह से खिल जाता है। बसंत पंचमी हर साल माघ के हिंदू चंद्र कैलेंडर महीने के उज्जवल आधे के 5वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जनवरी के अंत या फरवरी में पड़ता है। बसंत को सभी मौसमों का राजा के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए त्योहार 40 दिन पहले शुरू हो जाता है। यह आमतौर पर उत्तरी भारत में सर्दियों की तरह होता है और बसंत पंचमी पर भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में अधिक बसंत की तरह होता है, जो इस तथ्य को श्रेय देता है कि बसंत पंचमी के 40 दिनों बाद वास्तव में पूर्ण खिलता है। यह त्योहार विशेष रूप से भारत और नेपाल में भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। यह सिखों की भी एक ऐतिहासिक परंपरा रही है। दक्षिणी राज्यों में उसी दिन को भी श्री पंचमी कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि यदि हम ईश्वर की सच्ची पूजा करते हैं तो ईश्वर हमारे उन सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। बसंत पंचमी में होलिका और होली की तैयारी की शुरुआत भी होती है, जो 40 दिन बाद शुरुआत है। कई हिंदुओं के लिए बसंत पंचमी देवी सरस्वती को समर्पित त्योहार है, जो उनकी ज्ञान, भाषा, संगीत और सभी कलाओं की देवी है। यह रचनात्मक ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जिसमें लालसा और प्रेम शामिल है। मौसम और त्योहारों में भी सरसों की फसल के पीले फूलों के साथ कृषि क्षेत्र के पकने का जश्न मनाते हैं, जिसे हिंदू सरस्वती की पसंदीदा रंग के साथ जोड़ते हैं। लोग पीले रंग की साड़ी, शर्ट या कोई भी उपकरण, जैसे कि मैंने ये पहना है, इस तरह से पहनते हैं और मिठाइयाँ साझा करते हैं। कुछ केसर को अपने चावल में मिलाते हैं और फिर पीले पके हुए चावल को एक विस्तृत दावत के हिस्से के रूप में खाते हैं। फौज के अंदर तो पीले चावल को दावत के रूप में स्पेशल माना भी जाता है। कई परिवार इस दिन को शिशुओं और छोटे बच्चों के साथ बैठकर अपने बच्चों को अपनी उंगलियों से पहला शब्द लिखने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और कुछ अध्यापन करते हैं या एक साथ संगीत मनाते हैं। बसंत पंचमी के एक दिन पहले सरस्वती के मंदिरों को भोजन से भर दिया जाता है, ताकि यह अगली सुबह पारंपरिक भोज में उत्सव में शामिल हो सके। मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों में सरस्वती की मूर्तियों को पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। कई शैक्षणिक संस्थान देवी की कृपा पाने के लिए सुबह विशेष प्रार्थना या पूजा की व्यवस्था करते हैं। सरस्वती के प्रति श्रद्धा में कुछ समुदायों में काव्य संगीत सभाएं आयोजित भी की जाती हैं। नेपाल, बिहार और भारत के पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिमी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे त्रिपुरा और आसाम में लोग उसके मंदिरों में जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, यानी कि सरस्वती पूजा। अधिकांश स्कूल अपने परिसर में अपने छात्रों के लिए विशेष
सरस्वती पूजा की व्यवस्था भी करते हैं। बांग्लादेश में सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय इसे एक छुट्टी और एक विशेष पूजा के साथ मनाते हैं, यानी कि छुट्टी का दिन मानते हैं। उड़ीसा राज्य की बात करें तो ये 16 फरवरी को ये बसंत पंचमी, श्री पंचमी, सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों में होम और यज्ञ किए जाते हैं। छात्र सरस्वती पूजा को बहुत ईमानदारी और उत्साह के साथ मनाते हैं। आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में उसी दिन को श्री पंचमी कहा जाता है, जहां श्री उन्हें एक देवी के दूसरे पहलू के रूप में संदर्भित करता है। कुछ अन्य देवता बसंत पंचमी कुछ हिस्सों में खुसराओ मंदिर में ऊपर दिखाए गए रति के साथ प्रेम काम के हिंदू भगवान को मानती हैं। विभिन्न त्योहारों पर पतंग उड़ाने की परंपरा उत्तरी और पश्चिमी भारतीय राज्यों में भी पाई जाती है। राजस्थान में हिंदू और विशेष रूप से गुजरात में पतंग उत्तरायण से पहले की अवधि के साथ पतंग उड़ाते हैं। मथुरा में दशहरे पर पतंग उड़ाई जाती हैं। बंगाल में पतंगबाजी सितंबर में और विश्वकर्मा पूजा पर होती है। यह खेल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में भी बहुत ही पसंद किया जाता है। कुल मिलाकर आपने देखा कि बसंत पंचमी खाली एक पतंग उड़ाना एक बहुत बड़ा सगल बन गया है, जबकि सरस्वती शिक्षा और होली का भी इससे संबंध है। और साथ ही 40 दिन का जो संक्रमण काल होता है उस चालीसा से भी महत्वपूर्ण जुड़ाव है। आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी और बात पर चर्चा करेंगे शानदार जानकारी के साथ। नमस्कार।